जिंदगी के हजारों अनुभव, आखिर वो हमें सिखाते क्या हैं? आज हम राघव अरोड़ा के लिखे हुए कुछ कमाल के विचारों के जरिए जिंदगी के इसी सार को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारी बातें ली गई हैं राघव अरोड़ा की किताब 1000 बात की एक बात से। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इसे एक गाइड की तरह समझिए, जो जिंदगी की मुश्किल राहों पर हमें रास्ता दिखा सकती है। जरा एक बार सोचिए, कैसा हो अगर किसी के जीवन भर की सीख, उसकी सारी गलतियों का जो निचोड़ है, वो खजाना हमें एक ही जगह पर मिल जाए। बस यही खजाना आज हम खोलने जा रहे हैं। तो इस सफर में हमारा सबसे पहला पड़ाव है हमारी अपनी अंदर की दुनिया, मतलब हमारे विचार और हमारे विश्वास, जिनकी ताकत को सच कहूं तो हम अक्सर बहुत कम आंकते हैं। देखिए, सब कुछ ना यहीं से शुरू होता है। ये जो दिमाग है, ये सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं, ये एक तोहफा है। हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसे कितना तराशते हैं, इसी पर सब कुछ टिका है कि हमारी जिंदगी आखिर कैसी होगी। इसका मतलब बड़ा सीधा और साफ है। जैसी हमारी सोच होगी, वैसी ही हमारी दुनिया बनेगी। बाहर क्या उथल पुथल चल रही है, उसे शायद हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन अपने अंदर, अपने मन में क्या चल रहा है, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल हो सकता है। हमारे जो विचार है ना, वो बिल्कुल कच्चे हीरों की तरह हैं। अगर उन पर मेहनत ना की जाए तो वो बस पत्थर हैं, लेकिन सही तरीके से तराशने पर वो ही अनमोल बन जाते हैं। और सच मानिए, जिस दिन हमें ये एहसास हो गया कि हमारे विचार कितने पावरफुल हैं, उस दिन के बाद हम नेगेटिव सोचना ही छोड़ देंगे। अच्छा, विचारों की दुनिया से अब थोड़ा बाहर आते हैं, क्योंकि सिर्फ सोचने से तो कुछ होता नहीं, है ना। अब बात करते हैं एक्शन की, कर्म की, और लगातार लगे रहने की, यानी दृढ़ता की। किसी भी बड़ी यात्रा की शुरुआत के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस ये 3 कदम याद रखिए। जहां भी है वहीं से शुरू कीजिए। जो कुछ भी आपके पास है उसी का इस्तेमाल कीजिए, और जो कर सकते हैं बस वो कर दीजिए। ये बात कितनी सही है। रफ्तार धीमी हो सकती है, कोई बात नहीं। असली खतरा धीरे चलने में नहीं है, असली खतरा तो एक ही जगह पर रुक जाने में है। क्योंकि सच तो ये है कि इंसान सबसे ज्यादा तब थकता है जब वो तरक्की नहीं कर रहा होता। और हाँ, यहाँ असफलता यानी फेलियर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। गिरना हारना नहीं होता। असली हार तो तब होती है जब हम गिरकर भी कुछ सीखते नहीं हैं। और यही तो है लगातार कोशिश करते रहने का सबसे बड़ा इनाम। जब आखिर में मंजिल मिल जाती है ना, तो यकीन मानिए, रास्ते में मिली सारी ठोकरें, सारी मुश्किलें सब भूल जाते हैं। वो एक जीत पिछले सारे संघर्षों पर भारी पड़ जाती है। तो हमने कर्म और दृढ़ता की बात तो कर ली, लेकिन एक मिनट, ये सफलता आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ मंजिल पर पहुंच जाना है, या फिर इसका कोई और गहरा मतलब है? जानते हैं, सफलता एक आइसबर्ग की तरह होती है। दुनिया को सिर्फ पानी के ऊपर चमकता हुआ हिस्सा यानी कामयाबी दिखाई देती है, लेकिन उसके नीचे जो छिपा है, संघर्ष, जोखिम, अनुशासन और ना जाने कितने त्याग, वो किसी को नजर नहीं आता। और यही सफलता की असली कीमत है। एक कहावत है कि रातों रात सफल होने में 20 साल लग जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये असल में उस लंबे और मुश्किल परिश्रम की तरफ इशारा है जो किसी भी बड़ी कामयाबी के पीछे छिपा होता है। तो सफलता का असली पैमाना ये नहीं है कि कोई कहाँ तक पहुंचा। असली पैमाना तो ये है कि वहां तक पहुंचने के लिए उसने किन किन मुश्किलों को पार किया। मतलब सफर ही असली सफलता है, मंजिल नहीं। और अब हम अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब हम जिंदगी के सबसे गहरे सार को, उसकी असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी खुशी की तलाश में हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे गलत जगह ढूंढते हैं। हम उसे बाहरी दुनिया में, चीजों में, लोगों में ढूंढते हैं, लेकिन असली खुशी तो अंदर से आती है। वो कहीं बाहर नहीं, अपने ही भीतर झांकने से मिलती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हम अक्सर अपना समय यूं ही गवा देते हैं, और जब तक जिंदगी की समझ आती है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए समझदारी आने का इंतजार मत कीजिए, उसे आज ही खोजना शुरू कीजिए। और आखिर में सबसे शक्तिशाली बात, हमारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसा हम उसे बनाना चुनते हैं। इसका कंट्रोल पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। हम अपने भाग्य के विधाता खुद हैं। तो इन सभी बातों को जानने के बाद अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आज हम सब अपनी कहानी में अगला पन्ना क्या लिखने वाले हैं।